तो प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे बेटा। ओके एंड परीक्षा अभी नहीं है, ये प्रथम इसे है प्रथम। ओके प्रत्युष, प्रत्युष आ रहा है प्रत्युष and परीक्षा इसे शगुन इसे स्निग्धा इसके वृंदा इसे एंड तनिषा इसे। चलो प्रत्युष भी आ गया, बाकी दो बच्चे तो पता है मुझे थोड़ा सा लेट आएंगे, ठीक है। शगुन सॉरी बेटा, जब आपका फोन आ रहा था ना मैं उस समय एक्चुअली सो गया था और बड़े हाल खराब थे। आज मैं सुबह से लगातार क्लास चल रही है, सुबह 11 बजे से लगातार क्लास चल रही है। तो आज मेरी कुछ ज्यादा बैठ बची हुई थी। तो क्या क्या ये क्लास में पूछ रही थी बेटा कि क्लास है कि नहीं है? यस सर। सॉरी बेटा, मेरे ना आज बहुत ज्यादा बैठ बची हुई थी नो क्योंकि प्रॉब्लम सर। परसों पेपर है बच्चों का। तो आज उनकी लगातार पूरी सुबह से क्लासेस ही क्लासेस चल रही थी, उनका थोड़ा सा डाउट्स रिवीजन ये सब चल रहा था। ठीक है। तो और क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो आज थोड़ी सी ना मेरी अगर एनर्जी भी लो लग रही हो तो डोंट माइंड। आज थोड़ी बैट ज्यादा बजी हुई है। हाँ जी, चलो तो शुरू करेंगे यार। प्रत्युषण परीक्षा प्लीज कैमरा ऑन कर लेना। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। नया टॉपिक शुरू करते हैं आज। हाँ जी, सबसे पहले मुझे ये बताओ, अभी तक जितना हमने किया उसमें कोई डाउट? हमने न्यू पीएसआर, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो ये सब निकालना सीख लिया कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो उसमें साइलेंट है, नॉन साइलेंट केस है, साइलेंट के फर्दर 2 केस है, नॉन साइलेंट के फर्दर 3 केस है। सारे क्वेश्चंस में इसी तरह करना है। अब नहीं बताओ बेटा। सर पेज नंबर 5.14 illustration 18. 5.14। Yes sir. हाँ बेटा। 18 को भी छोड़, बाद में करते हैं इसको, थोड़ा आराम से बताऊंगा। और बताओ उसके अलावा, 18 के अलावा बताओ। सर एक ना मेरे को 18 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में था ना उसको फिर से समझा दो। मैंने देखा था, मेरे को समझ ही नहीं आया। क्या प्रॉब्लम है 18 में? सर 5.92 में 18 हाँ, में इसमें क्या दिक्कत थी बेटा? सर कैसे करेंगे? मैंने हिंट भी पढ़ा, मेरे को तब भी समझ में नहीं आया। मैंने वीडियो भी देखी तब भी समझ में नहीं आया। दोबारा समझते हैं, कोई बात नहीं। देखो भाई, अमित एंड विद्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3 स्क्रीन दिख रही है? अमित, विद्या 3:2, ठीक है। दे एडमिट चिंतन, चिंतन इनटू पार्टनरशिप who acquires 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो चिंतन ने एक्वायर कितना किया ये बताया। चिंतन का शेयर कितना ये पता है? क्या चिंतन का टोटल शेयर पता है? नहीं। नहीं पता ना, तो लेट्स अज्यूम वो एक्स है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, ये जो उसका खुद का शेयर है चिंतन का, उसका 1/5 उसने अमित से एक्वायर किया है। देखो पढ़ो पहले, ये समझ में आता है कि नहीं? देखो जरा। समझ में आ गया सर। आ गया। और आगे बोला है 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या। तो विद्या से कितना किया है? 4/25। अब ये 4/25 ऑफ ही शेयर नहीं बोला है, अपने शेयर का 4/25 नहीं, टोटल बताया 4/25। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, उसने अपने शेयर का 1/5वां हिस्सा अमित से लिया है, तो विद्या से कितना लिया होगा? इसी चीज को मैं बोल सकता हूँ अपने शेयर का 4/5वां हिस्सा। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है। अब ऑलरेडी गिवन है 4/25, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स आ जाएगा, यानी चिंतन का शेयर आ जाएगा। फिर आप वो एक्स की वैल्यू डाल दोगे तो अमित से क्या लिया है वो भी आ जाएगा। ठीक है। जैसे सपोज कर चिंतन के पास 100 रुपए होते हैं, ठीक है। तो 100 रुपए उसके पास आए कैसे? 100 का 1/5वां हिस्सा उसके पास अमित से आया, ठीक है। यानी कितना आया? 20 रुपीज। और क्वेश्चन ने बोला 80 रुपए उसको विद्या से आए। मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ? 80 रुपए का मतलब क्या हुआ? 100 × 4/5। देखो
हाँ अब समझ में आ गया आप समझ में? हाँ फोटो अब खींच ले इसकी, दोबारा आराम से देख लियो, फोटो खींच ले। आई नो जब ये शेयर्स की फॉर्म में आ जाता है तो ये दिक्कत करता है, इसीलिए मैं आपको मनी की फॉर्म में एग्जांपल दूंगा देता हूँ, तो इसीलिए इजीली समझ में आ जाता है। कभी खुद भी कंफ्यूज होते हो तो ऐसे देख लिया। हाँ जी, और कोई डाउट अपनी? नहीं सर। स्निग्धा बताओ बेटा। सर 2.80 पेज पे 6th और 7th क्वेश्चन। 2.80 कहाँ पहुंच गया? गुडविल पे कहाँ से आ गए? कौन से पे आ गए हम? फंडामेंटल पे? अच्छा अच्छा, ये वाले होमवर्क दिए थे आपको। यार एक काम करें, सॉरी, हाँ आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया था ये वाले होमवर्क दिए। यार हम ये सारे डाउट्स आपके नेक्स्ट क्लास में ले लें, क्योंकि आज ना मुझे गुडविल का कराना है, और गुडविल का थोड़ा सा मैं चाहता हूँ फ्रेश माइंड से करें। मैंने इसलिए एक डाउट अपनी का भी छोड़ दिया था, फिर उसको समझना पड़ेगा आराम से ना। तो एक काम करते हैं, सॉरी गाइस, ये वाले डाउट्स जो आपके हैं नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। आज एक फ्रेश माइंड से पहले गुडविल का ट्रीटमेंट समझ लेते हैं, ताकि आप गुडविल के क्वेश्चंस भी कर का। और नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारी होगी, अब आज क्या है, सैटरडे, मंडे मंडे को क्लास होगी ना, तो मंडे की क्लास में आपके पुराने जो भी डाउट्स हैं वो सारे ले लेंगे, प्लस जो अब गुडविल का होमवर्क दे रहा हूँ उससे रिलेटेड डाउट्स होंगे वो भी ले लेंगे, ठीक है? चलो, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बार जल्दी से निगाह मारते हैं हमने क्या क्या करना था और हमने क्या कर लिया। देखो, मैंने आपको ये टॉपिक्स सिखाए थे। इन टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक खत्म हो गया है, न्यू पीएसआर एंड गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको ये? ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल निकालनी तो सीख ली थी हमने, अब हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि वो निकाली उसका फायदा क्या है, क्या करें उसका। ठीक है, तो जरा देखते हैं, ध्यान से देखना। मैं चाहूंगा एक जना मेरे साथ डिस्कस करे आज, कौन करेगा जल्दी से बताओ। हाँ जी, आरव खुश हो रहा है, आरव के साथ करेंगे आज। ठीक है, आरव कह रहा है आज मेरा नंबर है, आज उसको लग रहा था कि उसका नंबर आने वाला है ना आरव? अंदर से आवाज आई उसको कि आज मेरा नंबर आने वाला है। देखो भाई, ट्रीटमेंट ऑफ गुड, ठीक है। हाँ जी गाइस, जब हम गुडविल की बात कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे सारे लोग इधर, तो हम इसको दो पार्ट्स पे डिवाइड कर सकते हैं। एक कर सकते हैं क्या, एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है, तो एक तो हो गई एग्जिस्टिंग गुडविल, और एक होती है न्यूली वैल्यूड गुडविल। मैं दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि दोनों का आपका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। समझ रहे हो मेरी बात? दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब है गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, ठीक है, जो गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में आ रही है। तो हुआ क्या, मान लेते हैं मैं और परीक्षा, हम दोनों ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो हमारी ऑलरेडी पार्टनरशिप की बुक्स बनती आ रही है, ऑलरेडी आपने फाइनेंशियल्स बना रखे हैं। अब हमने आरव को कहा, आरव चलो यार तू भी हमारे साथ पार्टनरशिप में आ जा, ठीक है ना, यही कर रहा है ना केस, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आरव तैयार हो गया। अब केस कौन सा, एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या है, जो हमारी पार्टनरशिप की बुक्स हैं, जो हमारी पार्टनरशिप की बैलेंस शीट है, उसके अंदर ऑलरेडी कुछ गुडविल आ रही है, ठीक है। तो मैं केस करके दिखा रहा हूँ, देखो पहला केस एग्जिस्टिंग गुडविल। हाँ, कैसे दिखाई देगा, मान लेते हैं हमारी बैलेंस शीट है, ठीक है, तो बैलेंस शीट के अंदर ये लायबिलिटी साइड हो गई, अमाउंट, एसेट, मैंने अभी अभी बताया एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्ट कर रही है, तो ऑलरेडी हमारी बैलेंस शीट में आ रही है, तो इसका मतलब ये ऐसे दिख रही होगी, गुडविल
अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लेते हैं 1 लाख रुपए। सबको समझ में आया? एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब समझ आया? यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसका क्या करें, क्वेश्चन में मान लेते हैं ये एक्स और वाई दो पार्टनर थे, जैसे मैंने बोला मैं और परीक्षा थे, इनकी रेशियो थी 3:2, ठीक है। और अब एक नया पार्टनर आ गया और अब रेशियो हो गई 3:2:1। क्लियर है? अब इसमें सिंपल सी चीज याद रखनी है, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो किसको बिलोंग करती है, ओल्ड पार्टनर्स को। वो किसको बिलोंग करती है, ओल्ड पार्टनर्स को। तो हम इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा रूल है, क्या, टू बी distributed among old partner old ratio, ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अच्छा एक बात और, हम पढ़ रहे हैं एडमिशन, ठीक है, लेकिन मैंने बोला ना एक के साथ दो फ्री। तो आपको जब मैं लिखवा रहा हूँ, ये जो रूल लिखवा रहा हूँ, ये रूल ऐसे लिखवा रहा हूँ कि ताकि आपको, चाहे आप एडमिशन चैप्टर करो, चाहे आप चेंज इन पीएसआर करो, चाहे आप रिटायरमेंट करो, सब जगह लगेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बोला है। सिर्फ ओल्ड पार्टनर भी बोल सकता था, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर, पर लेकिन जब हम चेंज इन पीएसआर करेंगे तो वहां तो पार्टनर सेम रहते हैं, पहले भी एक्स वाई थे, बाद में भी एक्स वाई होंगे, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी किस रेशियो में। तो इसीलिए इसको जब याद करोगे ना तो पूरा याद रखना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। समझ आई मेरी बात? तो मैं आपको रूल जो लिखवा रहा हूँ इस तरीके से लिखवा रहा हूँ कि ताकि आपका कोई भी चैप्टर हो, सारे चैप्टर्स में सेम ही रूल याद हो, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है आरव, समझ में आया? ठीक, तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करें कैसे? ओके, तो सिंपल सा जनरल एंट्री बनाते हैं। जरा मुझे एक बात बताओ, गुडविल आपके लिए क्या है AELRC में से? एसेट। और अगर हम एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एसेट बढ़ेगा या कम होगा? सर कम होगा। कम होगा। तो अगर एसेट कम होता है तो क्या होगा, AELRC का रूल लगाओ, क्रेडिट। क्रेडिट। तो ये क्लियर हो गया, क्रेडिट होगा टू गुडविल अकाउंट 1 लाख रुपए से। और ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पार्टनर्स में, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। किसमें हो रहा है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो जेड भी आएगा क्या, आंसर इज नो। जेड तो अभी आया ना, तो ओल्ड पार्टनर कौन थे, एक्स और वाई, उन दोनों में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, यानी कि 3:2। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो यानी कि 3:2। तो बांटो भाई 3:2 में 1 लाख को, 60-40। 60,000 एंड 40,000। किसी को डाउट गाइस? क्लियर है सबको? तो सिंपल सा रूल याद रखना है बेटा। हमने अभी क्या करा, अभी तक हमने गुडविल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने कहा भैया एक तो एग्जिस्टिंग गुडविल हो सकती है, एक न्यूली वैल्यूड हो सकती है। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग का मतलब है जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है। तो इसको क्या करोगे, इसका तो बहुत ही सिंपल है, खत्म, एक ही केस, इसमें कोई मल्टीपल केस ही नहीं है। अभी मैं दूसरा वाला कराऊंगा ना, उसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे, तो इसमें कोई मल्टीपल केसेस नहीं है, ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या करोगे, आप गुडविल को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे और सिंपल AELRC वाला रूल लगाया, उसके हिसाब से मैंने एंट्री बना दी। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो कम हो रही है, कम होती है तो क्रेडिट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जो ओल्ड पार्टनर्स है वो डेबिट हो जाएगी। चलो आगे, सबको क्लियर है बेटा? ओके ग्रेट, आगे चलते हैं। तो ये हो गया पहला एग्जिस्टिंग गुडविल का केस। अब आते हैं न्यूली वैल्यूड, और उसका मतलब भी समझते हैं। पहले न्यूली वैल्यूड का मतलब क्या है भाई, ठीक है। सेकंड, न्यूली वैल्यूड गुडविल। देखो न्यूली वैल्यूड नाम से पता चल रहा है, यानी ये वाली गुडविल जो है वो अभी अभी वैल्यू करी है। तो हमारी बुक्स में नहीं आ रही थी, हमने इसको अभी वैल्यू करा है। और वैल्यू कैसे करा है, जो हमने सीखे थे, जो हमने मेथड्स सीखे थे, या तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से करा होगा, या वेटेड एवरेज से किया होगा, या कौन कौन सा था, सुपर प्रॉफिट था, या कैपिटलाइजेशन मेथड्स, उनमें से किसी से किया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो न्यूली वैल्यूड गुडविल है उसका मतलब क्या है कि ये गुडविल ऐसी है जिसको हमने अभी अभी वैल्यू करा है। तो क्वेश्चन में या तो दे रखी होगी अलग से, बैलेंस शीट में तो नहीं होगी, अलग से दी होगी।
कैसे दिया होगा, मान लेते हैं ऐसे दिया होगा, X and Y are partners who are sharing profits in 3:2. Z, a new partner, is admitted into the partnership for 1/5 share and firm's goodwill at the time of admission is ₹3 lakh. समझ आया? यानी ये अब है, जिस समय अभी वो एडमिट हो रहा है नया पार्टनर, उस समय कितनी है गुडविल, तो यानी अभी अभी वैल्यू करिए हम, इसको क्या कहते हैं, न्यूली वैल्यूड गुडविल। सबको समझ में आई बात? दोनों में फर्क समझ आया? एग्जिस्टिंग गुडविल हो गई जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में आ रही है, न्यूली वैल्यूड हो गई जो अभी आपने वैल्यू करी है, ठीक है? दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। एग्जिस्टिंग का बहुत सिंपल था, एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या हुआ, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब न्यूली वैल्यूड गुडविल को कैसे करेंगे गाइस, इसमें ध्यान रखेंगे, इसके दो पार्ट्स कर रहा हूं मैं। पहला पार्ट है कैलकुलेशन, ठीक है? मैं जानबूझ के दो पार्ट्स में समझा रहा हूं क्योंकि कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, सब मिक्स कर देते हैं। तो हमें दो चीज सीखनी है, पहली बात तो कैलकुलेशन सीखनी है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है? और दूसरा जर्नल एंट्री। एक बार हमने कैलकुलेट कर ली, अब बताओ जर्नल एंट्री क्या बनेगी। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो पहला कैलकुलेशन सीख रहे हैं। कैलकुलेशन तो आता है हमें, न्यूली वैल्यूड गुडविल के 5 फॉर्मूले सीखे थे, वो तो हमने निकाल ली। अब उसमें से इंडिविजुअल पार्टनर का शेयर कैसे निकलेगा, ठीक है, वही सीखना है। देखते हैं जरा। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिख रहा हूँ कैलकुलेशन, पहला पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है? क्या कैलकुलेशन, हम सबसे पहले कैलकुलेशन सीखते हैं, ठीक है? मैंने जानबूझ के दो पार्ट्स बनाए हैं, पहले कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे, सिर्फ अमाउंट निकालना सीखेंगे, ठीक है? एक बार अमाउंट निकालना आ गया, उसके बाद क्या फोकस करेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे होती है। दोनों में ही मल्टीपल केसेस हैं, कैलकुलेशन के भी दो केस हैं और ऐसे ही जर्नल एंट्री के भी मल्टीपल केस है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है? कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन के दो केसेस हैं, दो केसेस क्या है, व्हेन फर्म गुडविल इज गिवन, यानी क्वेश्चन के अंदर आपको जो गुडविल दे रखी है किसकी है, पूरी फर्म की। और दूसरा केस क्या है, व्हेन वन पार्टनर शेयर इन गुडविल इज गिवन, या वन पार्टनर की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं इनकमिंग पार्टनर जो आ रहा है, ठीक है? व्हेन इनकमिंग पार्टनर शेयर इन गुडविल इज गिवन। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो ये दो आपके तरीके हो गए, या तो पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है या एक पार्टनर का शेयर दे रखा है, जो आ रहा है सिर्फ उसका शेयर दे रखा है। तो इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ समझते हैं, देन प्रॉब्ली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। पहला केस करते हैं, व्हेन फर्म गुडविल इज गिवन। हाँ जी, देखो पहले मैं केस करा रहा हूँ, फिर आपको थोड़ा लॉजिक भी समझाऊंगा। X:Y मान लेते हैं, दो पार्टनर है, रेशियो क्या है 3:2। ये क्या है, इनकी ओल्ड रेशियो, ठीक है? क्वेश्चन ने कहा है Z इज एडमिटेड, Z इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, as a new partner for 1/4 share in profits. Firm goodwill is ₹1 lakh. Pass necessary entry for goodwill. समझ में आया? क्वेश्चन कैसा आएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लो आराम से। Z एक नया पार्टनर है जो 1/4 शेयर के लिए आया है, ठीक है? ऑलरेडी पहले रेशियो क्या थी पुराने पार्टनर्स की, X:Y 3:2, और साथ में बोला है फर्म की गुडविल कितनी है, 1 लाख रुपीज। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, फर्म गुडविल इज 1 लाख। तो कौन सा केस हो गया, व्हेन फर्म गुडविल इज गिवन, जब फर्म की गुडविल गिवन है। समझ आ गया सबको? क्वेश्चन में तो क्लियर हो गया कि फर्म की गुडविल गिवन है। अगर सिर्फ गुडविल भी लिखा होता ना, गुडविल इज ₹1 लाख, तो क्या होती, फर्म की होती। अगर पार्टनर का शेयर होता तो ऐसे लिखा, जेड्स शेयर इन गुडविल, ऐसे लिखा होता, जेड्स शेयर इन गुडविल इज सो मच। क्लियर है? अब सिंपल सी चीज याद रखनी है बेटा, अगर हमें फर्म गुडविल गिवन है, ठीक है, और उससे हमें क्या निकालना है, फर्म गुडविल से एक पार्टनर का शेयर निकालना है। वो कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला बता रहा हूं, इंडिविजुअल
पार्टनर शेयर इन गुडविल। एक पार्टनर का शेयर कैसे निकलेगा गुडविल में? फर्म गुडविल मल्टीप्लाइड बाय फर्म गुडविल मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस। ठीक है, अभी आपको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा किसी चीज का कि ये क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। आएगा, थोड़ा सा टाइम दो, जैसे जैसे क्लास आज की आगे बढ़ेगी आपको लॉजिक समझ में आएगा ये हम कर क्या रहे हैं। अभी सिर्फ ये समझते हैं कि कर कैसे रहे हैं, फॉर्मूले पे फोकस करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका लॉजिक भी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों कर। बिना लॉजिक के तो हम क्लास करते नहीं भाई, तो लॉजिक भी समझेंगे आराम से कि ऐसा कर क्यों है। आज ओके आरव, क्या बेटा इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस निकाल सकते हो? फॉर एग्जांपल अगर मुझे निकालना है एक्स का शेयर इन गुडविल, वाई का शेयर इन गुडविल एंड सिमिलरली जेड का शेयर इन गुडविल, बताओ भाई निकाल सकते हो क्या? आरव यस सर। कैसे निकलेगा बताओ बेटा? सर पहले इंडिविजुअल गेन और सैक्रिफाइस निकाल लेंगे। हाँ, अरे पहले तो इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस निकालना है, वो तो है ही नहीं हमारे पास। क्वेश्चन में दिया है क्या, बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है एक्स और वाई की रेशियो है 3:2 और जेड एक नया पार्टनर आया 1/4 शेयर। क्या ये बताया कि जो ये जेड का 1/4 शेयर है ये वो एक्स और वाई से कितना कितना ले रहा है? क्या उनका इंडिविजुअल सेक्रीफाइस बताया है? नहीं बताया, नो तो सर। पहले हमें निकालना पड़ेगा। सबको बात समझ में आई? क्लियर हो गया? तो सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा, तो जरा निकाल लेते हैं एक बार। कैसे निकालते हैं बताओ? एक्स और वाई की रेशियो है 3:2 और जेड आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। बताओ कैसे निकालते थे, इतना इंफॉर्मेशन किया है। सर नेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 पर। वेरी गुड, हाँ बोलो बोलो, पर क्या हुआ? सर पर न्यू रेशियो गिवन नहीं है इसलिए हम ओल्ड ही ले लेते हैं गेन इन सैक्रिफाइस। हाँ तो सर वो ही हो जाएगी रेशियो तो। फिर वही हो जाएगी रेशियो तो। अच्छा चलो, तो क्या बोल रहा है पहले मैं समझा देता हूँ। वो कह रहा है भाई सर ये तो साइलेंट का फर्स्ट केस हो गया है कि नहीं है? साइलेंट का फर्स्ट केस है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, साइलेंट केस है। साइलेंट केस है क्योंकि अपने को दे नहीं रखा कि कौन कौन कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। और साइलेंट का फर्स्ट केस है क्योंकि सेकंड केस में क्या होता था, ये बताया होता था एक्स और वाई फ्यूचर में किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, यानी पुराने पार्टनर फ्यूचर में क्या रेशियो में कर रहे हैं, वो नहीं दे रखा। साइलेंट के फर्स्ट केस में तो जो ओल्ड रेशियो होती थी, ये ओल्ड है ना, यही आपकी न्यू रेशियो हो जाती थी अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स, और यही आपकी गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो भी हो जाती थी। होता था ना, ये समझाया था मैंने। साइलेंट के फर्स्ट केस में ये आपका एक एक बेनिफिट मिलता है कि आपकी वही रेशियो, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो अमंग देमसेल्व्स एंड इट इज सेम एज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्या करूं, सैक्रिफाइस रेशियो 3:2 है। बोल आरव, आरव यस सर। क्या करूं? सर तो ये एक्स का शेयर इन गुडविल हो जाएगा 1 लाख इंटू 3/5 वाई का इंटू 2/5। और जेड का? सर पर सर जेड का निकालना पड़ेगा। अच्छा जेड का निकालना पड़ेगा, इन दोनों का हो गया गलत। क्यों गलत, कोई बता सकते हैं गलती क्या करी है इसने, आरव ने? एनीबॉडी रेज योर हैंड। हाँ प्रीशा। अच्छा मुझे लगा तू बता रही थी अभी, तो फिर क्या हुआ, कंफ्यूज हो गई खुद ही? कोई नहीं, ट्राई करो, कोई भी भाई, कोई भी गलत है ये तो मैं बता रहा हूँ, गलती क्या है। और यही गलतियां होती हैं जब आप समझ लेते हो ना, उसके बाद भी यही गलती होगी। तो अगर आप पकड़ लोगे ना अभी क्या गलती हुई है तो याद रहेगा। सचलीन सर अगर इनके सैक्रिफाइस को प्लस करेंगे तो वो तो 1 बन जाएगा, तो 1 बन जेड का जाएगा, गेन पूरा वो तो प्रॉफिट। सही बात है। तो ये क्या, ये इंडिविजुअल सेक्रीफाइस है क्या? सचलीन ने क्या कहा, सर अगर ये इंडिविजुअल सेक्रीफाइस है इसको ऐड करेंगे तो जेड का तो गेन 1 हो गया, तो इसका मतलब दिस इज नॉट इंडिविजुअल सेक्रीफाइस। व्हाट इज दिस? दिस इज गेनिंग, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दिस इज नॉट इंडिविजुअल सेक्रीफाइस, दिस इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अभी नहीं आएगा, देखो मैं समझाता हूँ। चलो आगे चलते हैं, पहले जरा इसको सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ। आरव, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे बताओ बेटा क्या करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। सर लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। सब लोग ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हम कर रहे हैं। जेड का शेयर है, बोलता जा बेटा जल्दी जल्दी। Z share 1/4, remaining share 1 minus 1/4 is equal to 3/4. ठीक है, अब इस 3/4 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसमें? 3:2 यानी इसमें आता क्या है, अब क्या निकल के आएगा? जेड का न्यू शेयर, x और इसी तरह सॉरी एक्स का न्यू शेयर, और इसी तरह वाई का न्यू शेयर। ठीक है, तो कितना कितना आ जाएगा? 3/4 इंटू 3/5, इसी यहाँ पे आ गया 3/4 इंटू 2/5। क्लियर है बेटा? तो ये कितना कितना आ जाएगा? 9/20, 9/20 यह आ जाएगा 6/20। and 6. और अब अगर हम यहाँ लिखें न्यू क्या क्या हो गया? एक्स का न्यू, वाई का न्यू और जेड का न्यू। एक्स और वाई का तो ये हो गया 9/20, ये हो गया 6/20। तो यहाँ क्या आएगा जेड का? जेड का कितना था बेटा? 1/4. मल्टीप्लाई करते हैं 5/5 से, तो यहाँ जाएगा 5/20। तो हमारी न्यू PSR क्या हो गई? एक्स इज टू वाई इज टू 9:6 जेड, is to 5. 9:6:5। पर हमें तो ये निकालना नहीं था, हमें तो क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? इंडिविजुअल गेन से। Individual side. समझ आ रहा है? हमें तो क्या निकालना है? पर जब हमारा साइलेंट केस है तो प्रोसेस तो यही है, पहले भाई न्यू PSR निकलेगा यानी न्यू शेयर निकलेगा, उसके बाद अब निकलेगा गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस। फॉर्मूला बोलो बेटा। Old ratio minus new ratio. ओल्ड माइनस न्यू रेशियो नहीं होता बेटा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर होता है। रेशियो और शेयर में फर्क होता है, और यही गलती कर रहे हो आप अभी। अगर आप ध्यान से देखो तो आप इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस की जगह गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो लगा रहे हो। ठीक है, देखो क्या होगा? एक्स का गेन सेक्रीफाइस बोलो कितना है? बताओ बेटा, Sir, old ratio, old share. बोलो बोलो कितना आएगा? Old share at 3/5 हाँ 3/5, आगे minus 9/20. 9/20, ये आ जाएगा 2/5 माइनस 6/20, So, ये आ जाएगा 0 माइनस 5/20। सब लोगों को समझ में आ रहा है ना बेटा? जिसको समझ नहीं आ रहा ना कहीं भी, तो प्लीज रोक देना मुझे। कितना आया? 20, तो 12 माइनस 9 विच इज 3/20, और यहाँ पे कितना आया? 20, यानी ये आ गया 8 माइनस 6 8 2/20, minus. और यहाँ पे कितना आया बेटा? माइनस 5/20। ये क्या आया? 3/20 और 2/20 और 5/20 क्या आया आ रहा है? Sir, individual sacrifice. ये दोनों का सेक्रीफाइस है और ये गेन है। नाउ यू अंडरस्टैंड। देखो ध्यान से, इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस बोला था मैंने, दिस इज इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस, दिस इज इंडिविजुअल सेक्रीफाइस एंड दिस इज इंडिविजुअल गेन। क्लियर है? अगर हम रेशियो बोलते हैं तो रेशियो ये होती है बेटा, यहाँ पे गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो क्या बन जाएगी? x/y 3:2। तो आई एम नॉट डिवाइडिंग इट इनटू गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो, आई एम डिवाइडिंग इट इनटू सॉरी आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस। डिड यू गेट इट? दोनों में फर्क क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं एक्स का इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस क्या है, वो क्या है? 3/20, नॉट 3/5। ठीक है, सब लोगों को Yes. समझ आ रही है वाली बात? 3/20 इज द इंडिविजुअल सेक्रीफाइस। इसी तरह y का क्या है? 2/20, और इसी तरह z का क्या है? 5/20। तो अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो कितनी कितनी वैल्यू से करना चाहिए? गलती समझ आई? Yes, sir. हाँ, तो 3/20, 2/20, और यहाँ पे कितने से होगा? 5/20। 5/20. बताओ कितना आंसर आया? Sir, ये आ गया 15,000 और ये 10,000। और ये तो आए नहीं। 25 आएगा ना बेटा? Yes, sir. समझ आया? पहले यहाँ तक बताओ भाई गाइस, आप लोगों को समझ आया? किसी को कोई डाउट जल्दी से बताइए। सबको क्लियर है कैसे निकाला मैंने? ठीक है, हाँ परीक्षा। सर पूरी प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी गेन सेक्रीफाइस निकालने के लिए। हाँ, इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा यार परीक्षा, मुझे इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा भाई? पहले मतलब लेट करो, फिर उसके बाद हम पहले न्यू शेयर निकलेगा, फिर न्यू शेयर निकलने के बाद इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस निकला। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? आते हैं उस पर भी, आएंगे आएंगे, कराएंगे, शॉर्टकट भी कराएंगे। ठीक है, पर पहले इसको प्रोसेस समझो।
जो अर्णव ने गलती करी थी उस गलती को ध्यान रखना है। क्या गलती करी थी बेटा? फॉर्मूले में क्या है? सर इंडिविजुअल, आरव। सॉरी सॉरी सॉरी, अर्णव आरव, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मेरी जो दूसरा बैच चलता है उसमें अर्णव है ना एक्चुअली, तो वो अर्णव निकल गया मुझसे। हाँ जी, तो जो आरव ने गलती करी थी उसको ध्यान दो। गलती क्या करी थी? फॉर्मूले में क्या है? मल्टीप्लाई इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस मल्टीप्लाई बाय गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो नहीं है, ठीक है? तो इसलिए जब इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस है तो इससे मल्टीप्लाई होगा। अब वो अलग बात है कि शॉर्टकट कुछ लगा सकते हैं, तो अभी आएंगे उसके ऊपर, पर अभी ये प्रोसेस समझ आया? समीक्षा क्या डाउट है बेटा? सर पूरी गुडविल तो 1 लाख है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट ओनली 50,000 हुई है। हाँ, अब ये क्या चक्कर है भाई? डिस्ट्रीब्यूट 15,000, 10,000, 25,000 हो रही है, ठीक है? तो इसके ऊपर आऊंगा, मैं समझाऊंगा। अभी मैंने लॉजिक भी नहीं बताया, तो अगर आपने देखा हो मैंने आपको क्या कहा था, मैं अभी आपको गुडविल का लॉजिक नहीं बता रहा हूँ कि हम ये गुडविल में क्या कर रहे हैं, ठीक है? पर मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं ओके कि नहीं सर। बताऊंगा। अभी सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस कर रहे हैं कि हम ये कैलकुलेट कर कैसे रहे, ठीक है? एक बार कैलकुलेशन समझते हैं, फिर उसके बाद आपको मैं लॉजिक भी समझाऊंगा, ये हमने करा क्यों, क्या लॉजिक था इसके पीछे। क्लियर है गाइस? सबको समझ में आया? चल सकता हूँ आगे? हाँ जी, चलो फिर आगे चलते हैं। अभी फिलहाल ये ना सवाल जो था अभी, समीक्षा कहीं नोट करना है नोट कर ले, ठीक है? शायद हो सकता है आज ओके तेरे को इसका आंसर भी ना मिले, हो सकता है इसका आंसर मैं कल दूं, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, तो इसको नोट करके रख लो। एक ये वाला आपका जो सवाल है, ठीक है, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये ऐसा मैच क्यों नहीं कर रहा है, ये 15,000, 10,000, 25,000 ये सारा मिला के 2 लाख तो बन नहीं रहा, ऐसा क्यों? उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? पर फिलहाल आप ये ओके समझ के सर। चलो कि इसको निकालते कैसे, ठीक है? तो जो फर्म गुडविल दे रखी है, अगर फर्म की गुडविल दी है उससे इंडिविजुअल शेयर कैसे निकालते हैं पार्टनर्स का? फर्म गुडविल मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस। चल सकता हूं आगे? अब इंडिविजुअल गेन यस। सेक्रीफाइस आपका ये तो साइलेंट केस था, अगर नॉन साइलेंट केस होता तो नॉन साइलेंट में फॉर्मेट के हिसाब से निकलता। आता तो है ये ना आपको निकालना। बस ये याद रखना, इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस में और गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में फर्क है, और गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में फर्क है। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, सेम क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसमें। पहला वाला सिनेरियो मैंने आपको करा दिया, अब दूसरा करते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर शेयर इन गुडविल सर इज, एंट्री पास दोबारा बोलो बेटा। एंट्री नहीं पास करेंगे, क्वेश्चन आप पूरा बस हाँ, लिखना क्वेश्चन में एंट्री मांगी है, लेकिन अभी हमने एंट्री करी नहीं है ना, तो एंट्री सीखेंगे बाद में। अभी तो फिलहाल सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं? कैलकुलेशन पे। एंट्री अलग अलग सिनेरियो कराऊंगा, तो इसलिए एंट्री अभी हम नहीं सीख रहे, अभी हमने सिर्फ कैलकुलेट करा है कि जब हमें फर्म गुडविल गिवन थी तो उस फर्म की गुडविल से कैसे हम इंडिविजुअल पार्टनर्स का शेयर निकालेंगे, उस गुडविल में इंडिविजुअल पार्टनर का शेयर कैसे निकालेंगे, अभी हमने सिर्फ फोकस उसके ऊपर किया। एक बार पहले अमाउंट निकालना सीखते हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे सेकंड स्टेप पे, जो कि है, हाँ जी, जो कि है एंट्रीज बनाना, ठीक है? ओके, अब देखो क्वेश्चन सारा का सारा सेम, बस यहाँ फर्क क्या आ जाएगा, फर्म गुडविल की जगह यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, Z is admitted as a new part of a 1/4 share in profit, Z share in goodwill is rupees 25,000। आई बात समझ में? Z share in goodwill is rupees 25,000। अब क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो, फर्क समझ आया? फर्म गुडविल दी थी पहले और अभी क्या दिया है, सिर्फ Z का शेयर दिया है, कि जो नया पार्टनर है वो जो आ रहा है उसका शेयर कितना। दोनों क्वेश्चंस में फर्क समझ आ रहा है सबको? पक्का? चलो आगे। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है? अब अगर हमें सिर्फ एक पार्टनर का Z का शेयर दे रखा है, जो इनकमिंग पार्टनर है उसका शेयर दे रखा है, तो ऐसे केस में बाकी पार्टनर्स का कैसे निकलेगा, यानी X का शेयर कैसे निकलेगा, Y का शेयर कैसे निकलेगा, ठीक है? हमें दिया क्या है ये भी समझ लो, देखो ध्यान से, हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हम यहाँ निकाल रहे थे ना, पूरी फर्म की गुडविल कितनी है, उसमें से X का शेयर, Y का शेयर और Z का शेयर, तो Z का शेयर दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है। समझ आ रही है मेरी बात? Z का शेयर ऑलरेडी दे रखा है, अब हमें क्या निकालना है, X और Y का। कोई बता सकता है, किसी के दिमाग में आ रहा है कि X और Y का शेयर कैसे निकाल सकते हैं? आरव, कैसे निकाल सकते हैं X और Y का शेयर? हमें Z का शेयर दे रखा है,
नहीं आ रहा दिमाग में? आ रहा? सर वैसे ही करेंगे जैसे हम मतलब निकालते हैं मतलब अ, ये चेंज इन PSR जैसे निकालते हैं न्यू रेशियो वगैरह। मैं समझा नहीं तेरी बात, कैसे कह रहा है? बता क्या करूं, 25,000 रुपए दे रखा है, बता क्या करूं? जेड के शेयर से सर एक्स और वाई का कैसे निकालूं? हाँ, सर 1 लाख में से 25,000 तो 1 लाख तो माइनस पता कर ही दो नहीं सर। है। अच्छा हे भगवान, 1 लाख कहाँ से आ गया? वो तो वाला पिछला क्वेश्चन था ना, वो तो जब फॉर्म गुडविल गिवन थी। अभी तो इस क्वेश्चन में फॉर्म गुडविल दे ही नहीं रखी ना, सिर्फ क्या दे रखा है, जेड का शेयर दे रखा है। तो जेड के शेयर से एक्स और वाई का शेयर कैसे निकालेंगे? चलो, सस्लीन ने हैंड रेज किया था, उससे पूछते हैं। बहुत सारे लोगों ने किया है बट सस्लीन ने पहले किया था। चलो सस्लीन से पूछेंगे, बताओ। तो पहले जो जेड का इंडिविजुअल शेयर गिवन है उसको उसके इंडिविजुअल गेन से डिवाइड कर देंगे तो हमें फर्म का गुडविल मिल जाएगा। वेरी फिर गुड। पता एक्स है, और वाई अब सुनना जरा ध्यान से, सस्लीन ने क्या कहा? सस्लीन ने कहा कि सर रिवर्स कैलकुलेशन कर लो ना। अगर फर्म गुडविल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस से और इंडिविजुअल शेयर आ रहा है, तो जो इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस है उसको आप इधर ले जाओ, तो आपका क्या आ जाएगा, फर्म की गुडविल। समझ आया सबको? तो आपकी फर्म की गुडविल आ जाएगी। देखो निकाल के दिखाता हूँ आपको। 25,000 रुपए था, मल्टीप्लाइड बाय 20/5। इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ऐसे होगा ना भाई, 20/5। तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। 1 लाख क्या आ गया, फर्म गुडविल। अब एक बार फर्म गुडविल आ गई तो फिर तो सेम प्रोसेस हो गया जैसे आप करते आ रहे थे। हो गया कि नहीं हो गया? बाकी दोनों के इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस से सर। मल्टीप्लाई कर दो। हाँ आरो। सर पर ये 5/20 हमें गिवन था ना। बिल्कुल नहीं है, तो वो तो ऐसे ही निकालेगा ना जैसे इसमें निकाला है, अभी भी तो निकाला था। वो तो निकाल लेगा ना मेरे भाई, जैसे यहाँ निकाला 3/20, 2/20, 5/20। यस ठीक सर। है, समझ आ गया? तो सेम प्रोसेस कर सकते हो। पॉइंट इज, एक बार आप इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस निकाल लिया आपने, तो जो जेड का शेयर था उसको रिवर्स कैलकुलेशन करके फर्म की गुडविल आ जाएगी, और फर्म की गुडविल को फिर इनके रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई कर देना एक्स और वाई के, तो आ जाएगा एक्स और वाई का शेयर। ओके सर। तो एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है, लेकिन मैं आपको इसका एक और तरीका बता रहा हूँ जो ज्यादा आसान तरीका है, जिसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखना, उसके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं। हमें फिर से क्या निकालना है, इंडिविजुअल शेयर इन गुडविल। ठीक है, और हमें अब की बार क्या गिवन है, न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल।